तो देश भर के साथ बिहार में भी कोरोना अपने चरम पर है। लगातार इसकी संख्या बढ़ती जा रही है मरीजों की, और बिहार की बात करें तो स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। आंकड़ा कहीं ज़्यादा हो चुका है और ऐसे में बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मी जो है उन्होंने हड़ताल कर रखा है। तो जाहिर सी बात है, तमाम देखिए यहाँ पे जो स्वास्थ्य कर्मी हो मौजूद हैं, हड़ताल कर रखा है इन्होंने अपनी अपनी मांगों को लेकर। और आज ये आए हैं सचिवालय यहाँ पे मुलाकात करने के लिए। लेकिन क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ मांगे, इनसे खुद जानेंगे। हम लोग अस्पतालों में भी जाके वहाँ की स्थिति को देख रहे हैं और यहाँ पर इनसे भी बातचीत करते हैं। तमाम स्वास्थ्य कर्मी हैं, आप बड़ी संख्या में बिहार में भी हैं, हड़ताल पे चले गए हैं, सचिवालय आए हैं मुलाकात करने। क्या कुछ मामला है, क्योंकि अभी स्थिति तो काफ़ी विकट है। मामला है कि बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी संघ पूर्व में नोटिस सरकार को अपना डिमांड 70 सूत्री मांग की डिमांड किया था। उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा घोषित था कि प्रोत्साहन राशि देना है, तो हम मैनेजमेंट कैडर के जितने भी लोग थे एनएचएम कर्मी को नहीं दिया जा रहा है। आज वार्ता के लिए बुलाया गया था। अपर सचिव महोदय ने बोला सचिवालय डीएसपी को बोला इन लोग को अरेस्ट करो। हम लोग वहाँ से निकल गए हैं, अब जा रहे हैं अपने जगह जगह पे अपना काम करेंगे। अब हड़ताल कहीं पर विरोध करेंगे इसका। तो आप लोग विरोध कर रहे हैं, तो लेकिन अभी बिहार की स्थिति देख रहे हैं कि किस तरह की है, तो ऐसे में क्या कुछ प्रभावित हो सकता है? अभी संविदा कर्मी कल मधेपुरा के एक डाटा ब्लॉक एमएनई एक कैमूर का डाटा ऑपरेटर कोरोना से काम करते हुए पॉजिटिव होकर उसकी मृत्यु हो गई। उस संविदा कर्मी 12 साल से काम कर 14 से काम कर रहे हैं, उनके परिवार का कोई इंश्योरेंस नहीं है। ये तमाम मुद्दे मैंने कई वर्षों से सरकार को अवगत कराया, नोटिस दिया कि हमको ये जो मांग है पूरा किया जाए। उसके बाद भी हम लोग रात दिन काम कर रहे हैं। हम लोग जो 4 महीने छुट्टी तक नहीं मिला है, उसके बाद भी शोषण किया जा रहा है। अब मर रहा है मेरा परिवार बच्चा कौन देखेगा? आज 2 कर्मी संविदा कर्मी मरा है, कल 4 होगा, 10 होगा, 12। उससे अच्छा कि हम लोग मर जाएं, हड़ताल में चले जाएं, नहीं काम करें, हटा दो जो मंजूर है। हम संबंधित जनता के प्रति संवेदनशील हैं और इसके लिए 4 महीने काम कर रहे हैं और लोग मर भी रहे हैं। कई ऐसे संविदा कर्मी हैं जो पॉजिटिव हैं, आइसोलेशन में है, क्वारंटाइन में है। ऐसे कई कर्मी हैं जो रात दिन काम कर रहे हैं। बिहार में कितने हैं? करीब 18,000 हम लोग कर्मी हैं। तो लंबे समय से आप लोगों की मांग भी है, जो कई मांगे हैं, तो आपकी मुख्य मांग जो है इसमें क्या कुछ है जिसको नहीं पूरा किया? मांग है पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर जो है बनाना है, उसको पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर बनाकर उसको नियमितीकरण करना, उसको उस पर समायोजन करना और एवं वेतन का हम लोग का अति करना है, वेतन बढ़ाना, सैलरी को मतलब बढ़ाने के लिए इंश्योरेंस देना, ईपीएफ की कटौती करना हम लोग के मुख्य मुद्दा है। लेकिन अभी कोरोना का जिस तरह से आंकड़ा चल रहा है बिहार में, ऐसे में तो आप लोग की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में तमाम अस्पतालों में भी कहा गया है जांच के लिए, तो आप लोग अगर हड़ताल पर जाते हैं तो क्या लगता है तो कोरोना की जांच प्रभावित हो जाएगी? सरकार का जितना भी व्यवस्था है वो खोखला साबित हो सकता है। अभी हम लोगों ने इसकी सूचना हमारे सचिव और अध्यक्ष जी ने दो महीना पहले ही सरकार को सूचित कर दिया था कि अगर आप हमारे साथ नहीं करिएगा सामूहिक विचार मेरे मांगों पे, तो हम लोग हड़ताल पर चले जाएंगे। और इसके पर हम लोग शपथ पर भी दायर किया था कि अगर हमारे परिवार की सुरक्षा नहीं होगी, हमारी सुरक्षा नहीं, इंश्योरेंस नहीं दीजिएगा, जो भी और सेवाएं जो नियमित को मिलती है वो हमको नहीं दीजिएगा, तो हम कैसे करें? दो मेरे साथी मर गए, आज उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा कौन जानता है। कम से कम एक आश्रित को तो नौकरी देना ही पड़ेगा। तमाम बातों के लिए आप सचिवालय गए थे, सचिवालय के ठीक सामने भी हम लोग खड़े हैं, आप लोगों को बाहर निकाल दिया गया जैसा आप लोग कह रहे हैं। क्या कुछ हुआ था अभी वार्ता के लिए आप लोग गए थे बात के लिए? तो हम लोगों का ये पुराना डिमांड है, पुराना हम लोग का मांग है जो जायज़ है। इसके लिए आज वार्ता के लिए हम लोग को बुलाया गया था। अब बड़े दुख की बात है कि हमारे सचिव महोदय और हम लोग सब जो डेलीगेशन थे वार्ता में, उनको बुला करके कहा गया कि डीएसपी सचिवालय को बुलाया जा रहा है और आप लोग का अरेस्टिंग कराया जाएगा, आप लोग भीड़ लगा रहे हैं। जबकि हम लोग 7 लोग, जितने लोग को बुलाया गया 5-7 लोग थे, उसके बावजूद भी हम लोग को ये धमकी दे करके डिमोरलाइज़ किया जा रहा है कि आप लोगों को अरेस्टिंग करवाएंगे, इसलिए कि हम लोग अपना मांग इनके सामने रख रहे हैं। यही वजह है और हम लोग शोषित हो रहे हैं, हम लोग का शोषण हो रहा है। ये कोई नया मांग नहीं है, हम लोग पिछले 5-7 साल से हम लोग अपना डिमांड के रख रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में किसी तरह का जू भी नहीं रेंग रही है। ऐसे परिस्थिति में जब 1.5 महीना पहले फिर से हम लोगों ने रिमाइंडर दिया कि हम लोग का ये मांग है, इस मांग को पूरा किया जाए जो अभी आपको बताया गया, लेकिन उस पर बुला करके आज ये धमकी दी जा रही है कि आप लोग को अरेस्ट करा दिया जाएगा और इस पर किसी तरह का कोई सरकार तवज्जो नहीं दे रही है। सरकार इसके लिए दोषी है कि वो हम लोग भूखा मरता हुआ देखना चाहती है और चाहती है कि उसके भूखा मरते हुए भी हम लोग उनका काम करते रहें। हम लोग करते हैं, निष्ठापूर्वक किया है, आज 14-15 साल से हम लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अब हम लोग की जो स्थिति हो गई है वो बहुत दयनीय हो गई है। हम लोग को अपना जो वेतन हम लोग का जो है वो चपरासी से भी कम है, उसका हम लोग का वेतन हम लोग को अपना जो चाहिए, जो जायज़ वो मिलना चाहिए।
हम लोगों को टर्मिनेशन कर दिया जाता है छोटी छोटी बात के लिए। यही सब इशू लेकर करके कि इसमें ये नहीं थे, वो नहीं थे, एम्बुलेंस नहीं आया, दूसरे बात को लेकर के टर्मिनेट कर दिया जाता है। इस सब बातों को लेकर के हम लोग पूरे बिहार के सारे स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी संघ के लोग पूरी तरह क्षुब्ध हैं और हम लोग ये इस अवशोषण सहन करने के काबिल नहीं हैं। ठीक है सर, आपसे पूछना चाहेंगे क्या कुछ काम है जो प्रभावित होगा आपके हड़ताल पे जाने में? क्या सरकार को इसकी समझ नहीं है कि अभी जैसी स्थिति है बातचीत के जरिए जो है मामले को सुलझाया जा सके? देखिए, काम तो ओवरऑल एनएचएम का ही कर्मी करते हैं। जितने भी स्वास्थ्य विभाग में आप देखें, जाकर के उठा लीजिए, आइसोलेशन सेंटर हो, चाहे टेस्टिंग सेंटर हो, या विभिन्न प्रोग्राम हो, या डिलीवरी हो, सभी जगह पे नेशनल हेल्थ मिशन का ही कर्मी काम करते हैं। तो आप एक स्पेसिफिक नहीं कहिएगा सिर्फ कोविड अलग प्रोग्राम, एनएचएम प्रोग्राम के साथ साथ कोविड जो अभी है बहुत ही यह है, इसमें एक्चुअली लोगों को बहुत लंबे समय से मांग है। उसमें सभी कर्मी लगभग 15 साल से काम कर रहे हैं। इसके बाद कुछ जो बाद में ज्वाइन किए उन लोग को रेगुलर कर दिया गया। हम लोग को सभी को डिमांड है मैनेजमेंट कैडर का कि हम लोग किस परिस्थिति में सब चीज़ का जवाबदेह, स्वास्थ्य विभाग में जो भी होता है उसका जवाबदेह हम लोग को दिया जाता है कि आप लोग करवाइए, क्योंकि सब रेगुलर हैं, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। तो हम लोग का डिमांड है पहला कि वह हम लोग को भी रेगुलर किया जाए, तब जवाबदेही दिया जाए, ताकि हम लोग सबसे काम ले सकें। आप पद बढ़ा दे दिए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दे दिए हैं, लेकिन हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पर है और काम लेना है रेगुलर से, तो रेगुलर ये हम लोग को भी नियमित किया जाए। दूसरा है कि आप विकट परिस्थिति में इस तरह कोविड जैसी महामारी में सब लोग काम कर रहे हैं और हमारे कुछ संविदा कर्मी डेथ भी कर गए हैं और बहुत लोग अभी भी कोरोना से पॉजिटिव हैं जो आइसोलेटेड हैं। तो ये सब को देखते हुए हम लोग का भी इंश्योरेंस दिया जाए कि आप लोग नियमित करेंगे, उसके बाद पेंशन देंगे, या आपके घर वाले को आपको कुछ हो जाता है तो आपको घर वाले को हम लोग संविदा पर ही नौकरी देंगे। इस तरह की विभिन्न तरह की मांगे हैं जो सरकार की सोचना चाहिए इस पर, ताकि आगे स्वास्थ्य विभाग में हम लोग पुनः जल्द से जल्द काम पे आ जाएं, क्योंकि इससे पूरा ओवरऑल प्रभावित होगा, स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा जाएगा। अगर हम लोग सरकार इस पे सोच नहीं रही है कि हम लोग इस स्वास्थ्य कर्मी की जो लंबी मांग है, आज पहली मांग नहीं है कि आज हम लोग 10 दिन 15 दिन से कर रहे हैं। दिसंबर 2019 से विभिन्न पत्रों के द्वारा मांग किया गया है, लेकिन सरकार कोई विचार नहीं कर रही है। और हम लोग वार्ता करने के लिए जब यहाँ बुलाए हम लोगों को, तो प्रधान सचिव महोदय ज्वाइंट सेक्रेटरी को भेज देते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी कहते हैं कि थाना सचिवालय को बुलाओ, सबको अरेस्ट कराओ, बहुत भीड़ लगाए हुए, जबकि हम लोग सभी लोग मास्क पहने हुए थे, सभी लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन किए हुए थे। अगर इतना ही है, हम लोग को एनएचएम में विभिन्न पदों पर हैं तो सभी पद से एक स्टाफ आए हुए थे यहाँ पे, ताकि अपनी बातों को रखें और उनके पास रखें। लेकिन उन्होंने एक इस तरह से रवैया अपनाया कि इससे मंशा जाहिर होती है कि सरकार चाहता है कि ये लोग स्ट्राइक पर रहे और काम प्रभावित हो और जनता को दुख पहुंचे। बातचीत तो हुई नहीं, उल्टा पुलिस को बुलाने की धमकी दी गई। तो अब आगे आप लोग क्या करेंगे? क्या कुछ निर्णय लिया है आप लोगों ने? अब क्या कुछ बातें होंगी? कि हम लोग स्ट्राइक कंटिन्यू रखेंगे, इसलिए कि जनता के हित में सरकार नहीं चाह रहे हैं। अगर चाहते तो हम लोग से ज़रूर वार्ता करते, धमकी नहीं देते, इसलिए धमकी दिए हैं तो हम लोग स्ट्राइक को कंटिन्यू करेंगे। तो अब आखिरी आपसे ये बातें जानना चाहेंगे कि अब स्ट्राइक आप लोग कंटिन्यू रखिएगा, लेकिन लगता नहीं है कि अभी की स्थिति में अगर स्ट्राइक आप लोग कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि सरकार की बातें, आपकी बातें अपनी जगह हैं, लोगों को बहुत परेशानी हो सकती है? हम संवेदनशील हैं जनता के प्रति, लोग मेरा ही हैं, हमारी मांगों को हम सरकार संवेदनशील हो, इसलिए हम लोग 2 महीना पहले ही सूचना सरकार को दे चुके हैं। इसलिए हम लोग जनता को आज भी सरकार संवेदनशील, हम लोग वार्ता के बुलाए, हम लोग मांगों पर निराकरण करें, हम लोग फिर कर से काम करना शुरू कर देंगे। और रात दिन काम कर रहे हैं, फिर करेंगे काम। बस इंतज़ार है। देखिए, जिस तरीके से पूरे बिहार में जिस तरीके से टेस्टिंग बढ़ाने की बात की जा रही थी, तमाम अस्पतालों में, चाहे निजी हो सरकारी हो, जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तमाम जगहों पर जांच की सुविधा बढ़ाई जा रही है। लेकिन ऐसे में अगर संविदा कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी जो हैं ये हड़ताल पे चले जाते हैं तो स्थिति कैसी होगी? हालांकि अभी तक बातचीत नहीं की गई है, सचिवालय के बाहर सभी लोग जुटे हुए हैं, पुलिस बुलाने की बात कही जा रही, तरह तरह की बातें हो रही है। लेकिन सरकार को भी चाहिए कि इस विकट समय में बातचीत के जरिए मामले को सुलझाया जा सके। फिलहाल देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। अभी हम लोगों ने तमाम अस्पतालों के भी जो है दिखाएं आपको कि किस तरह की क्या स्थिति है। तो फिलहाल इनका जो प्रदर्शन है सचिवालय के बाहर जारी है।
कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के साथ जो है टेस्टिंग भी बढ़ा दी गई है और लगातार हम जो है अस्पतालों में भी जा रहे हैं। और यहाँ आप देखिए कि हम कई ऐसे निजी जगह भी है जहाँ पे इस तरीके से जो है क्वारंटाइन सेंटर भी बनाया गया है। यहाँ पे जांच भी चल रही है। पाटलिपुत्र अशोका का ये होटल है, इस होटल को पूरी तरह से सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। और लगातार देखिए यहाँ पे पुलिस की भी व्यवस्था की गई है। पुलिस के साथ ही जो है दूर तक देखिए वहाँ पे लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ पे जांच भी की जा रही है किट के जरिए जो है, और अलग से भी जांच की जा रही है। तो तमाम लोग पहुँच रहे हैं। हालांकि बीच में परेशानी जरूर हुई थी कि जाँच में काफ़ी ज़्यादा देरी हो रही है और परेशानी हो रही है, लेकिन लगातार जो सरकार है यहाँ पे जांच में जो है तेज़ी लाने की बात की जा रही है। और आज जो है अस्पतालों के साथ प्राइवेट अस्पतालों में भी जो है जांच की जा रही है। यहाँ पे कैसा है, क्या कुछ हो रहा है, यहाँ व्यवस्था कैसा है? कल बोल रहे हैं कि प्राइवेट से पुर्जा लेके आइए, प्राइवेट से जब लेके आए तो बोलता है हम नहीं सरकारी से लेके आइए, सरकारी बोलता है कि हम पुर्जा देंगे नहीं, और यहाँ जाँच ले नहीं रहा है। अब जब आए हैं सुबह से लेकर लाइन लगा हुआ है। क्या मतलब ये चीज़ क्या है, समझ में नहीं आ रहा, इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए। ये जांच का है, कोविड-19 का यहाँ जांच हो रही है। हाँ। और ये सेंटर बना हुआ जांच का। कल तक बोले कि कहीं भी प्राइवेट से भी पुर्जा लेके आ जाइए, अच्छा। अब आपके यहाँ जांच हो जाएगा। आज कह रहे हैं कि नहीं जांच होगा, गवर्नमेंट से पुर्जा लेके आइए। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो आप उनसे पूछेंगे ना सब, कोई कारण नहीं बता रहे कोई कारण नहीं बता, बोले कि हमको ऊपर से आदेश है, हैं, जांच नहीं कर रहे हैं मतलब। जांच कर रहे हैं। हाँ। बोले गवर्नमेंट से पुर्जा लेके आइए, अच्छा, सरकारी अस्पताल से। गवर्नमेंट का पुर्जा लेके आइए। कल तक बोले कि प्राइवेट का लेके आइए, हाँ। आज बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट का लेके आइए। तो यानी परेशानी हो रही है, अब क्या कीजिएगा आप? क्या करेंगे, फिर हम जा रहे हैं गवर्नमेंट अगर देती है पुर्जा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पुर्जा देती है, तो वो बोलते हैं कि 3 दिन भर्ती होना पड़ेगा। मेरे यहाँ जगह नहीं है, जगह भी नहीं है यहाँ नहीं, NMCH का तो मेरे यहाँ जगह नहीं है। तो देखिए लोगों को परेशानी है वो इन्होंने जो है बताना शुरू कर दिया। हालांकि जांच चल रही है, यहाँ पे जो है नंबर लगाया जा रहा है लोगों की तरफ से, लेकिन अब प्राइवेट और सरकारी के बीच में जो है चीज़ें कहीं ना कहीं फंसती या अटकती नज़र आ रही हैं। लोग यहाँ पे जो है हंगामा ना करें या किसी तरह की परेशानी उत्पन्न ना हो, इसको लेकर यहाँ पे पुलिस की भी व्यवस्था की गई है, जिसकी लगातार जो है यहाँ पे है मॉनिटरिंग करते रहती है। लेकिन लोग हैं इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का, और लगातार जिस तरीके से इंतज़ार है। और आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं। आपका जाँच हो गया है क्या? आपका हो गया यहाँ पे काम? नहीं, अभी रजिस्ट्रेशन हो गया। क्या कुछ है यहाँ पे है किया जा रहा है? आपको कोई परेशानी हो रही है? अभी SDM साहब आए थे और वो सारा इंस्ट्रक्शन दे के गए कि इनका जांच होगा कि इनका नहीं होगा। अच्छा, हाँ जी। आप यहाँ पे आके सबसे पहले आपने क्या किया है? यहाँ पर आके इन्होंने लाइन में खड़ा किया और उसके बाद उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया और अभी बैठने के लिए बोला है, उसके बाद टेस्ट होगा। कब से आए हुए हैं? 9 बजे से। अच्छा, तो ये जो पुर्जा आप लेके आए प्राइवेट जगह से सरकारी अस्पताल का है? प्राइवेट जगह का है। तो कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि आपको भी बोला गया कि सरकारी जगह के लेके आइए, ऐसा कुछ? ऐसा तो वो बोल रहे हैं, पर ऐसे तो सभी सरकारी में जाएंगे कैसे होगा। मतलब परेशानी है। बिल्कुल। देखिए ये भी महाशय जो है सुबह से यहाँ पे बैठे हुए हैं, ज़्यादा नज़दीक तो जाया नहीं जा सकता है क्योंकि स्थिति जो है वो ठीक नहीं है यहाँ पे। आपका हो गया है क्या जाँच वाँच? यहीं काम करते हैं? तो क्या हुआ, जा रहे हैं आप? टेस्ट करवाने हैं, मार्क्स लेने जा रहे हैं हम अपने लिए। अच्छा, तो टेस्ट हो गया है आपका? नंबर लग गई है, बोले 1-2 घंटा रुकिए, तो बाद टेस्ट हो गया आपकी। तो मतलब यहाँ नंबर आसानी से कोई दिक्कत नहीं हो रहा सर? बहुत दिक्कत है सर, क्या बहुत दिक्कत है नंबर लगाने में। वो तो बोलते हैं कि आपको कोई सिम्टम है तब लगेगा नंबर। मेरी माँ एक्सपायर कर गई हैं, मैं बोल रहा हूँ मैं क्लोज रहा हूँ उनके साथ। आपको सिम्टम है तब लगेगा, नहीं सिम्टम है तो नहीं लगेगा। ये बहुत गलत चीज़ हो रही है। मैं क्लोज हूँ तो मेरे फैमिली को होना चाहिए ना, क्यों नहीं होगा? हो सकता है मैं यंग हूँ, मुझे नहीं कोई सिम्टम लग रहा है, मेरे फादर को कोई सिम्टम हो, आप टेस्ट करके हमको बता दीजिए। नहीं आपको कोई सिम्टम है, डॉक्टर का पुर्जा है और ये क्या बोलते हैं उसको, कुछ मतलब आपको लग रहा है तभी होना, तो ऐसे नहीं होगा। तो अब क्या कीजिएगा आप? नंबर लग गई है मेरे, देखिए जब हो जाए टेस्ट। कब से आए हुए थे यहाँ पर? हम तो आए हैं 10 बजे। अच्छा, तो फिर अभी फ़िलहाल जा रहे हैं, अगर किस्मत रहा तो हो जाएगा, यही कहना चाह रहे हैं। तो देखिए लोगों को अपनी अपनी तरह की परेशानी यहाँ पे जो है उत्पन्न हो रही है। कई लोग जो आए हुए हैं, कुछ महिलाएं भी, उनसे भी कोशिश करते हैं जानने के लिए कि यहाँ पे सही के इलाज हो गए। क्या जाँच वाँच हो रहा है यहाँ ठीक से? हाँ, आप यहाँ पे जाँच करवाने के लिए आए हैं? तो अभी क्या किया है आपने आके यहाँ पर? हो गया है, इंतज़ार कर रही हैं? हाँ, बोला गया है अच्छा, इंतजार के लिए। पहले तो गर्दनी बाग में गए हैं, वहाँ पर तो गर्दनी बाग में 2 घंटा वहाँ पर घुमाया है। अच्छा, ठीक ना, यहाँ सीमित किट है, सीमित आदमी कोई होगा, कोई सिस्टम है, कुछ है तभी होगा, किसी को टच ना तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पर आइए तो उसको रिक्वेस्ट कीजिए, पैर पकड़िए, सब कुछ कीजिए, तो जाकर नाम लिखता है। नाम लिखने के बाद तब जाके करेगा, वो तो नहीं लिखेगा, नहीं करता है।
क्या कहता, क्या कहा क्या जाता है? क्या यही कि गवर्नमेंट का जो हॉस्पिटल है उससे लिखा हुआ रहना चाहिए पर्ची, जिसमें तुम्हारा ये रेफर होना चाहिए यहाँ पर कि यहाँ पर टेस्ट होगा। दूसरी बात और कि तुम्हारे पास सिस्टम होना चाहिए कि फीवर लगा हुआ रहना चाहिए, सर्दी खांसी होना चाहिए, सेंट उड़ना चाहिए, तब जाके होगा, नहीं तो नहीं होगा। मतलब नियम कानून कुछ ज़्यादा है, व्यवस्था कम और कहीं नहीं तो अब नियर अबाउट जहाँ है वहाँ के आदमी को होना चाहिए। जैसे आप शास्त्री नगर है तो शास्त्री नगर जाइए, गर्दनी बाग है तो गर्दनी बाग जाइए, यहाँ नहीं है। आप वहाँ पर 3 घंटा से खड़ा रहिएगा, कोई पूछता भी नहीं है, कोई टेस्ट होता नहीं कहता मेरे पास 10 टेस्ट है तो हम आपको कहाँ, सारे परिवी पर काम चलता है। तो वहाँ जाके देखिए ना, यहाँ पता नहीं करेगा, वहाँ जाइए वो करो, वहाँ तक पता चलेगा क्या हो रहा है। तो देखिए पैरवी की बात की जा रही है, समस्याओं की बात की जा रही है। सरकार अपनी तरफ से तो तमाम बातें कह रही है कि तमाम तैयारियां की गई हैं, टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है, लेकिन लोगों का यहाँ पे अपना अपना जो है वो आरोप एक बार कोशिश करते हैं दूसरी आपको दिखाने के लिए। देखिए किस तरीके से जो है लोग यहाँ जो है रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, लेकिन उसके लिए यहाँ पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि पैरवी की जरूरत पड़ती है या बहुत ज़्यादा घुमाया जाता है, बहुत तरह के नियम कानून है जिससे की वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। और इन परेशानियों के बीच में जो है लोग अपने स्वास्थ्य की जो है जाँच करा रहे हैं। नंबर लगाया जा रहा है, काफ़ी लंबा समय देना पड़ता है आपको। एक बार अगर आप समझ सकते हैं कि कोरोना अगर संदिग्ध में आते हैं तो आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो अस्पतालों की बात करें, इस तरह के तमाम होटल जहाँ पे इस तरह के बनाए गए हैं, जांच केंद्र बनाए गए हैं, वहाँ पे परेशानी लगातार लोगों की हम आपके सामने रख रहे हैं। और जिस तरह की स्थिति है इसमें सरकार को और भी बेहतर विकल्प और व्यवस्था करने की जरूरत होगी। बिहार में कोरोना का कहर लगातार जारी है और हम लगातार आपको खबरों से रूबरू करा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। जांच तेज करने की बात कही गई है सरकार की तरफ से, लगातार जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं उसके बाद इस तरीके की जो है पहल की गई है। तमाम अस्पतालों की बात करें, प्राइवेट अस्पतालों की बात करें, सरकारी अस्पतालों की जाँच यहाँ पर जो है लगातार की जा रही है। तो परेशानियाँ भी उत्पन्न हो रही हैं, कई जगहों पर लोगों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ रहा है। तो ये है गार्डनियर अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है ये, और यहाँ पर देखिए लोगों की जो है यहाँ जांच की व्यवस्था की गई है। भीड़ जो है अभी तक यहाँ पे लोगों की है और लगातार जो है जांच की प्रक्रिया यहाँ पे चालू है। जो परेशानी हो रही है वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं जांच करवाने के लिए और यहाँ पे लगातार जो जांच की प्रक्रिया है वो चालू है। हालाँकि परेशानियाँ जो हमने आपको पूर्व में भी दिखाई है किस तरीके से परेशानी लोगों को उठानी पड़ रही हैं और काफ़ी लंबे समय तक जो है यहाँ पे लोगों को लाइनों में लगना पड़ता है। पॉजिटिव केसेस भी लगातार आ रहे हैं और हम कुछ लोगों से बात करना चाहते हैं जो काफ़ी दूर दूर से आ रहे हैं यहाँ पर और जिनको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ रहा है। पूरे के पूरे परिवार भी के लोग भी जो एक साथ यहाँ पे पहुँचे। देखिए यहाँ पे कुछ परिवार है जो थक के बाहर गेट के पास ही बैठे हुए हैं, छोटे से बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, इनसे कोशिश करते हैं बात करने की। आप लोग यहाँ पर गेट के पास क्यों बैठे हुए हैं? डॉक्टर 4 बजे बैठेगा सर। 4 बजे? तो क्या कोरोना का जांच कराने आए हैं? गला का जांच कराना। तो क्या बोला गया है? तो बोला कि 4 बजे खुलेगा। 4 बजे। आप लोग कब से आए हुए? हाँ तो 12 बजे आए हैं। 8 से 12 बैठता है डॉक्टर गला का। वहाँ पर है लोग। तो बोला कि इसे 4 बजे बैठेगा। तो कहाँ से हैं आप लोग? हाँ बाबा चौक रहते हैं। बाबा चौक रहते। तो परेशानी हो रही है इस तरह का? यहाँ तो बड़ा खतरा है, सब लोग कोरोना मरीज जो है वो भी जाँच करवाने आए हैं, बच्चे के साथ आए हैं, ऐसे में तो डर है ना? डर तो है सर, डर है। क्या तुरंत जांच कर लेना चाहिए था? आप लोग को इतने देर नहीं बैठाना चाहिए था क्या? हाँ तो बोला कि नहीं है, तो फिर कल बोलता है तो बोला 4 बजे आइए, तो फिर जाएंगे, बड़ी दूर है। तो डॉक्टर है ही नहीं यहाँ पर? है, बोला 4 बजे बैठेगा गला के डॉक्टर। तो देखिए ये है। अच्छा, तो देखिए डॉक्टर से जिनसे दिखाने आए थे वो उनको कहा जा रहा है कि जो यहाँ पे डॉक्टर हैं वो 4 बजे बैठेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो है जाँच चल रही है और जांच को लेकर जो है लोग यहाँ पहुँचे। जो अलग से इलाज कराने आए हैं उनको भी जो है यहाँ पे काफ़ी देर तक जो है इंतज़ार करना पड़ रहा है। तो देखिए यहाँ पे अंदर का नज़ारा दिखा रहे हैं और यहाँ पर नज़ारा आपको दिखा रहे हैं कि अंदर में किस तरीके से जो है जांच की यहाँ पर सुविधा जो है वो की गई है। डॉक्टर्स यहाँ पर जो है लोगों की जाँच यहाँ पे कर रहे हैं और यही स्थिति है। और स्थिति आपके सामने, छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं और कई चीज़ें जो हैं वो भी देखने को यहाँ पे मिल रही है। जांच में जितना ज़्यादा तेज़ी हो सके वो तेज़ी ये किया जा सके। सर लोग कुछ लोग जो हैं बाहर में भी बैठे हुए हैं, वो डॉक्टर से इंतजार कर, जो दूसरे इलाज के लिए आए, दूसरे चीज़ों के इलाज के लिए, उनके लिए सर क्या व्यवस्था है? 12 बजे तक ओपीडी था
प्रदेश फिर और बिहार शाम को 4 बजे ओपीडी खुलेगा। अभी फूड कॉर्नर में फ्री कॉर्नर चल रहा है, वो 8 से 2 चलता है, ओपीडी 8 से 12 और शाम को 4 से 6 वो चलता है। अभी जो व्यवस्था अभी क्या है सर कोरोना को लेकर जो है जांच की व्यवस्था क्या है? कोरोना की व्यवस्था है जाँच की। हाँ, कितने जांच किए जा रहे हैं सर अभी कितने जांच किए जा रहे हैं? जो टेस्टिंग बढ़ाने की भी बात कही गई थी। तो देखिए यहाँ पे सीनियर डॉक्टर जो हैं यहाँ पे जो गार्नियर अस्पताल के जो यहाँ पे हेड हैं उनसे हम लगातार बातचीत कर रहे थे। तो यहाँ पे जांच की जा रही ओपीडी जो है शाम 4 बजे से फिर से खुलेगा, तो उसके बाद जो है जो मरीज बाहर बैठे हुए हैं उनकी जांच यहाँ पे की जाएगी। तो कोरोना को लेकर सर क्या कुछ व्यवस्था की गई है? चलिए सर, हम जानते हैं आप काफ़ी व्यस्त हैं और लगातार जो हम डॉक्टर से भी यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं और मरीजों से भी बातचीत कर रहे हैं। इलाज जो है वो भी अलग तरीके से, क्योंकि देखिए चुनौतियाँ काफ़ी ज़्यादा परेशानी कुछ आ रही है सर, आप लोगों को भी परेशानियाँ भी कुछ आ रही हैं क्या? परेशानियाँ ये है कि इसमें वैसे आदमी ज़्यादा आ रहे हैं जिन्हें जांच की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल नंबर जिन्हें कोई सिम्टम नहीं है, सिर्फ ये देखने के लिए कि वो कोरोना है कि नहीं है, वो लाइन में आ रहे हैं। जिससे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो जेन्युइन आदमी है जिसका जांच होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। सिर्फ वैसे आदमी अधिकतर आ रहे हैं जिसको कि कोई मतलब नहीं है इससे, सिर्फ अपने एक मन की इच्छा के लिए कि कोरोना है कि नहीं है वो चले आ रहे हैं। तो उससे मेरा करबद्ध प्रार्थना है, मत आइए, क्योंकि प्रॉब्लम इससे नहीं हुआ कि टेस्ट पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ चूँकि कोरोना के बहुत सारे पॉजिटिव पेशेंट आ रहे हैं, उनके कॉन्टैक्ट में आने के बाद वो खुद भी पॉजिटिव हो जाएंगे। हो सकता है कि अभी नहीं पॉजिटिव हो, घर जाएंगे मालूम हो कॉन्टैक्ट में आए पॉजिटिव हो जाएंगे। तो वही मेरा रिक्वेस्ट है, काइंडली वैसे लोग मत आएँ जिन्हें कि कोई सिम्टम नहीं है। कई जगह पे बोला जा रहा है कि सरकारी अस्पतालों का आप रिपोर्ट लेके आइए, प्राइवेट जगहों का हम जांच नहीं करेंगे, तो और भी कई जगहों पे जांच सेंटर बनाए गए हैं। यहाँ अभी तो बहुत सारा सेंटर बन गया है जहाँ पर की जाँच चल रहा है, लेकिन लोग अधिकतर ये न्यू गार्डन अस्पताल में ही चले आ रहे हैं, जिससे हम लोग को परेशानी बहुत बढ़ गई। जब तक देखा 10-12 टेस्ट हो रहा है, यहाँ पर 80, 90, 100 पेशेंट तक का जांच हो रहा है, जो कि मतलब कठिनाई हो रही है। आप अपील करते हैं कि लोग जो है संभल कर अपील करते हैं कि मत निकलें घर से, कोई अगर सिम्टम नहीं है मत निकलें, यही मेरा एक। ठीक है, तो देखिए ये डॉक्टर साहब हमारे साथ थे, लगातार लोगों की जांच भी कर रहे हैं। और ऐसे में सर आपसे भी जानना चाहेंगे, आप भी यहाँ पे आए हैं जांच करवाने है, क्या कुछ माहौल कैसा दिख रहा है? देखिए वर्तमान माहौल तो जो एक्टिव दिख रहे हैं हम जो आए हैं, अब व्यक्ति विशेष के लिए कि सभी के लिए तो पता नहीं, भी तत्काल हम आए हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि सरकार को और जागरूक होने की ज़रूरत है। जितने लोग आ रहे हैं उस सभी लोगों को प्रॉपर चलन में जो इनको लगता है कि हमें कोरोना है, फीवर वगैरह, उनको इलाज करने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं देखना चाहिए कि आएगा उनको समय न लगे और जांच रिपोर्ट मिले, यही कहना चाहूँगा। हाँ, दूसरा मुद्दा है पुलिस का, मैं यही बताना चाहूँगा। आज के डेट में कल ही एक आदेश हुआ है पुलिस मुख्यालय का कि पुलिसकर्मी जो हैं वो पुलिसकर्मी जो कोरोना से ठीक हो गए हैं प्लाज्मा थेरेपी के लिए ब्लड देंगे। मैं कहना चाहूँगा पुलिस मुख्यालय को ही नहीं दिखता है कि पुलिसकर्मी, दरोगा, इंस्पेक्टर आज के डेट में विभिन्न थानों में उनका इलाज नहीं हो रहा। पहले इलाज के लिए व्यवस्था किया जाए और जितना पुलिस का हॉस्पिटल है उसको दुरुस्त किया जाए और पुलिस के लिए वो सब सुविधाएं दिया जाए, क्योंकि कोरोना योद्धा के रूप में पुलिसकर्मी अगर पूरी तरह प्रभावित हो गए तो बहुत चीज़ प्रभावित हो जाएगा। फ्रंट लाइन पे जो खड़े हैं उनकी ही व्यवस्था नहीं की जा सकती। हमें लगता है कि जितने आज के डेट में पुलिसकर्मी हैं उनके इलाज के लिए जितनी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, बार बार हम लोग पत्राचार मुख्यमंत्री जी को, डीजीपी को, सभी को लिखे हैं। इस मामले में कहीं ना कहीं अभी भी सक्रियता नहीं दिख रही है। स्वास्थ्य विभाग से पुलिस के लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए, पुलिस हॉस्पिटल सारी सुविधाएं होनी चाहिए। तो आप भी तो देखें कि आप भी चक्कर लगा ही रहे हैं। तो अभी हम आए हैं तो हमारे तो परिचय दिए तो तत्काल है, मतलब कि हमारी बातों को सुने, बताए कि पुलिस स्टेशन के अध्यक्ष पटाखे पूजा उजा बन के उधर बुला रहे हैं। ये सभी के लिए होना चाहिए, अगर मैं हूँ या आम पब्लिक है, किसी सभी के लिए एक ही व्यवस्था होना चाहिए, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति हो। बिल्कुल काफ़ी अच्छी बातें इन्होंने कही हैं और लगातार हम आपको अस्पतालों का भी हमने आपको नज़ारा दिखाया, लोगों की जो परेशानी है उसकी भी हमने आपको जो तकलीफें हैं सामने रखी। तो तमाम स्थिति आपके सामने, आप खुद आकलन कीजिए कि बिहार में कोरोना को लेकर स्थिति क्या है। लगातार अपीलें भी की जा रही हैं, बातें भी कही जा रही हैं, लेकिन इन सबके बीच लोगों की परेशानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। कैमरामैन सुनील के साथ विशाल सिन्हा, कशिश न्यूज़, पटना।